Good morning student, welcome back in OCI video classes. Today we are going to discuss next chapter in C subject. The chapter number is 9. The first topic is this, what is pointer, and we will also know about this topic pointer, why we use pointer, and what is the benefits of the pointer. तो इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो आज हमारा ये चैप्टर नंबर 9 का पहला लेक्चर है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि पॉइंटर होता क्या है और क्यों यूज़ करें और पॉइंटर के लाभ क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक जितने वीडियो हमने देखे हैं और हमने क्लास में भी पढ़ा है कि जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, मेमोरी अलॉट करते हैं, मतलब हम डिक्लेयर करते हैं, सिस्टम मेमोरी उनको अलॉट करता है और उसमें हम डेटा रखते हैं और यूज़ करते हैं। तो ये अभी तक हम करते आए हैं। तो इससे हमने एक चीज़ और भी देखी है कि जैसे मान लीजिए कि हमारा प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम में हमने अलग अलग वेरिएबल अलग अलग मॉड्यूल में डिक्लेयर कर रखे हैं। तो होता क्या है कि उनके लिए उतनी ही मेमोरी जनरेट होती है, उतनी मेमोरी जनरेट होती है जितने हमारे वेरिएबल और उनके टाइप के अकॉर्डिंग उनमें डेटा रखते हैं। तो फिर वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, मेमोरी जो होती है वो कवर अप होती चली जाती है। वहीं अगर हम बात करें दूसरी ओर, मान लीजिए कि हमारा प्रोग्राम बहुत लेंदी है, 1000, 2000 या 3000 का पेज का है, तो ऐसे में हमें रैम मेमोरी का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि रैम मेमोरी जो होती है वो किसी भी सिस्टम में सीमित ही होती है, आप जानते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि मेमोरी का काफ़ी हमें विशेष ख्याल रखना पड़ता है, ताकि जब हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन एक ब्रॉड लेवल पे हो तो हमारे एग्जीक्यूशन की जो टाइम कंज्यूमिंग है वो ज़्यादा ना हो, क्योंकि इससे क्या होगा, फिर हमें मतलब यूज़र को वेट करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम के रिजल्ट को पाने के लिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि पॉइंटर पर वर्क करते हैं, पॉइंटर के साथ में वर्क करते हैं, यानी कि सी लैंग्वेज में हमें ये सुविधा दी गई कि हम रेफरेंस या एक तरीके से कहें डायरेक्ट मेमोरी के साथ में वर्क कर सकते हैं, जहाँ पर हम जो वेरिएबल हैं उनको डिक्लेयर कर दिया, मेमोरी जनरेट कर दिया और फिर उसके बाद में उस मेमोरी से ही डायरेक्ट हम अपना कम्युनिकेशन करते हुए अपनी इंफॉर्मेशन का जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है उस मेमोरी एड्रेस को, या दूसरे सरल शब्दों में कहें कि उस मेमोरी एड्रेस पे पड़े डेटा को बार बार हम एक्सेस करते हैं और यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है कि मेमोरी जो होती है उसकी बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है और हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन भी फास्ट रहता है, और एक तरीके से कहें कि अलग अलग मेमोरी जनरेट नहीं होती है रैम में। तो इससे ये बेनिफिट हो जाता है हमें। और बाकी जो कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने आपको पीछे बोर्ड पे मेंशन किए हुए हैं, आइए देखते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है कि व्हाट इज पॉइंटर, पॉइंटर क्या है। तो अब पॉइंटर इज वेरिएबल दैट होल्ड्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल rather than data. The storage and retrieval of data using the memory address of variable is faster than that of using variable. जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है कि एक पॉइंटर एक वेरिएबल होता है जो कि मेमोरी एड्रेस को होल्ड करता है, मेमोरी एड्रेस को होल्ड करता है। सपोज दैट मैंने मान लीजिए कि एक वेरिएबल बनाया है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे कि ये इंट a है और यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, फिर मैंने एक दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया है जैसे पॉइंटर b। इस तरीके से मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। अब पॉइंटर वेरिएबल क्या करेगा कि हम b एड्रेस को, यानी b पॉइंटर टाइप के वेरिएबल को a का एड्रेस असाइन कर सकते हैं। तो ये है कि जैसे मतलब इसका जो भी एड्रेस होगा, सपोज दैट मेमोरी में इसका एड्रेस जो है, जैसे वेरिएबल हमारा ये a वेरिएबल है a, और a का एड्रेस जो है वो है 10, और ये है दूसरा वेरिएबल हमारा b, और इसका एड्रेस कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इसका एड्रेस हो गया। और तो ये जो
डेटा है दूसरे वेरिएबल का एड्रेस, जो कि हमारा ए का एड्रेस है, तो वो एड्रेस जो है वो हमारा बी में बी वेरिएबल में डेटा के रूप में रहेगा, क्योंकि जो पॉइंटर टाइप का वेरिएबल होता है उसका नेचर होता है वो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस अपने अंदर डेटा के रूप में रखता है। तो ये चीज लिखिए कि अ पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट होल्ड्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। ये क्या करता है, दूसरे वेरिएबल की मेमोरी एड्रेस को रखता है डेटा के रूप में, ना कि डेटा उसका रखता है। जैसे सपोज दैट ए में हम कुछ डेटा डाल दें, कोई भी न्यूमेरिक डेटा डाल दें तो वो रखे, ऐसा नहीं है। आगे द स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ डेटा यूजिंग द मेमोरी एड्रेस ऑफ वेरिएबल इज फास्टर देन दैट यूजिंग वेरिएबल। यानी कि जैसे कि मैंने आपको प्रोग्राम बनवाया था, आपको याद होगा मैंने प्रोग्राम बनाया था यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन में मैंने आपको सिखाया था कि जब हम फंक्शन में जैसे मेन पार्ट में हमने क्या किया, वेरिएबल डिक्लेयर किए और उसमें जो हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया उसमें आर्गुमेंट पास कर दिए, तो उनकी फॉर्मल कॉपी हम पास कर देते हैं। और फॉर्मल कॉपी पास करने के बाद वो कॉपी कहाँ पहुँचती है, जहाँ पर यूजर डिफाइंड फंक्शन की डेफिनेशन दी हुई होती है। तो इससे क्या होता है कि पहले तो जो मेमोरी एरिया बना वो हमारे जो एक्चुअल पैरामीटर थे उनके लिए बना, फिर उसके बाद में फॉर्मल पैरामीटर पास किए उनके लिए बना, तो डबल मेमोरी कंजम्पशन होता है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम वहीं उसी जगह पर पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे हमने इंट पॉइंटर ए और इंट पॉइंटर बी, इस तरीके से दो वेरिएबल डिक्लेयर किए और फिर हमने उनको जो है फॉर्मल वैल्यू आर्गुमेंट के रूप में पास कर दिया। तो अब क्या होगा कि जो डेटा में रिफ्लेक्शन आएगा, डेटा में रिफ्लेक्शन जैसे उनमें जो भी डेटा एड्रेस रखा जाएगा उस एड्रेस पे जो भी वैल्यू पड़ी होगी, तो उस वैल्यू में जो भी हम प्लस माइनस जो भी इफेक्ट करते हैं, मतलब मॉडिफिकेशन करते हैं वैल्यू में, तो वो हमारे रियल वैल्यू पर पड़ता है। तो वही चीज होती है। तो इसमें क्या कह सकते हैं कि जो रिट्रीवल और डेटा का स्टोरेज और रिट्रीवल होता है वो फास्ट होता है, एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाता है। तो आगे लिखा है कि वी यूज पॉइंटर्स ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो हम कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से हम पॉइंटर टाइप की मेमोरी को यूज करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा पॉइंटर रिड्यूस द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी एज वेल एज इंक्रीज द एग्जीक्यूशन स्पीड एंड रिड्यूस एग्जीक्यूशन टाइम। इसका मतलब है कि पॉइंटर क्या करता है, सबसे पहले प्रोग्राम की लेंथ और कॉम्प्लेक्सिटी को कम करता है। कॉम्प्लेक्सिटी होती है जटिलता, यानी मेमोरी संबंधित जो भी कॉम्प्लेक्सिटी आने वाली होती है जिससे कि हमारे सिस्टम की एग्जीक्यूशन की स्पीड कहीं ना कहीं कम होने वाली होती है, तो उसको कम करता है। और साथ ही साथ क्या करता है, एग्जीक्यूशन स्पीड बढ़ाता है और रिड्यूस एग्जीक्यूशन टाइम। एग्जीक्यूशन स्पीड बढ़ाते हुए एग्जीक्यूशन टाइम ऑटोमेटिक कम कर देता है। तो ये बहुत अच्छा लाभ है। दूसरा है ड्यू टू द यूजिंग पॉइंटर malloc फंक्शन रिटर्न्स द लोकेशन ऑफ फ्री मेमोरी। जो फ्री मेमोरी होती है हमारी उसका एड्रेस भी लौटा देता है, क्योंकि जब मैं आपको चैप्टर नंबर 10 पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा और हो सका तो मैं इसी वाले चैप्टर में दिखाऊंगा आपको कि जो malloc फंक्शन है वो किस तरीके से मेमोरी का एड्रेस वापस करता है, ये भी देखेंगे हम लोग। तो इससे क्या होता है, और ये जो मेमोरी एड्रेस वापस करने का काम है ये पॉइंटर के थ्रू ही हो सकता है, कोई सिंपल वेरिएबल इसको नहीं कर सकता। अगला पॉइंट है मैनिपुलेट एरे मोर इजीली बाय यूज पॉइंटर। कह रहे हैं कि अगर हम पॉइंटर टाइप का वेरिएबल यूज करते हैं या पॉइंटर टाइप की मेमोरी का यूज करते हैं तो वेरिएबल एरे को यूज करना बड़ा आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो कांटेक्ट होता है वो डायरेक्ट मेमोरी ब्लॉक से होता है। तो इससे क्या होता है कि जो एरे के साथ में डेटा का कम्युनिकेशन जो होता है कंपाइलर का, यानी कि एग्जीक्यूशन के समय, तो वो फास्ट रहता है, तो उसमें आसानी हो जाती है। आगे पासिंग एरे एंड स्ट्रिंग मोर कन्वीनियंट फ्रॉम वन फंक्शन टू अनदर। जो पासिंग एरे एंड स्ट्रिंग, एरे टाइप का
डेटा पास करना और स्ट्रिंग पास करना। ये एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में, जैसे अभी मैंने बात की थी आपसे जो यूजर डिफाइंड फंक्शन में फॉर्मल पैरामीटर, जो एक्चुअल पैरामीटर फॉर्मल पैरामीटर वाली बात कही थी, यही बात ही दोबारा इस लाइन में लिखी हुई है। तो ये भी बड़ा आसान हो जाता है, यानी कि एक फंक्शन में हम क्या कर सकते हैं कि एरे टाइप का और स्ट्रिंग टाइप का जो भी आर्गुमेंट होगा उसको पास करना बड़ा सुविधाजनक होता है। आगे लास्ट पॉइंट है क्रिएटिंग कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर लाइक लिंक लिस्ट एंड बाइनरी ट्री। ये भी बहुत आसान होता है, यानी कि अगर हम पॉइंटर यूज करेंगे तो पॉइंटर के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, लिंक लिस्ट और बाइनरी ट्री का जनरेशन कर सकते हैं। क्यों? उसका रीजन ये है कि जैसे मान लीजिए कि आप जब लिंक लिस्ट बनाएंगे तो लिंक लिस्ट में हमने आपको जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही तो मैंने आपको उसमें डेटा भी दिया था। जिन बच्चों ने हमारी क्लासेस अटेंड की थी तो उनको मैंने वॉइस के थ्रू भी बताया था कि इसमें होता क्या कि मेमोरी के ब्लॉक्स बनते हैं, यानी कि मेमोरी में जो हमारा हीप एरिया होता है जिसको हम सरल भाषा में खाली या ब्लैंक मेमोरी भी कहते हैं, तो ऐसा एरिया होता है तो वहाँ पर मेमोरी के अलग अलग ब्लॉक्स बन जाते हैं जिनका संबंध जो होता है वो पॉइंटर के माध्यम से कनेक्ट किया जाता है। जो कि जब हम लिंक लिस्ट टाइप का डेटा स्ट्रक्चर तैयार करते हैं तब वहाँ पर पॉइंटर का बहुत अहम रोल होता है, क्योंकि जो हमारे मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं उनका जो एड्रेस होता है वो मान लीजिए फर्स्ट बॉक्स जो भी मेमोरी ब्लॉक होगा उसके पास सेकेंड मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस होगा। तो ये जो एड्रेस रखने की बात है, जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि पॉइंटर वेरिएबल ऐसा नेचर रखता है जो कि दूसरे वेरिएबल का एड्रेस रखता है। तो लिंक लिस्ट जो कि कॉम्प्लेक्स या जटिल डेटा टाइप बोले जाते हैं, तो इनको बनाने में काफ़ी आसानी होती है। तो पॉइंटर के इंट्रोडक्शन में इतना बहुत है। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो आप हमसे लिख के पूछ सकते हैं। बाकी आपकी बुक में भी काफ़ी सारा डेटा है कि पॉइंटर के क्या क्या लाभ होते हैं, क्यों यूज़ करते हैं पॉइंटर, और बाकी पॉइंटर का नेचर क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो मैंने लिखी हुई हैं। फिर भी मैंने आपको बहुत सारी बातें बोल के बताई, अगर कुछ रह गई हो तो अगर आपको किसी बात पे डाउट हो, कोई भी क्वेरी आए तो आप मुझसे पूछें। तो इस वीडियो में जो कि पॉइंटर टाइप का इंट्रोडक्शन था इसमें इतना काफ़ी है। थैंक यू स्टूडेंट।